हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नारियल से बहुत ही बढ़िया और सुपर टेस्टी रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखने के बाद तो आप इसके दीवाने ही हो जाओगे। और है भी इतनी आसान कि मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है। और आपने इसे एक बार टेस्ट कर लिया तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे और बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो इस सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली ठंडी ठंडी मिठाई जो केक और आइसक्रीम दोनों का ही मज़ा देती है, और जब आप इस सुपर टेस्टी मिठाई को एक बार खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आप इसके फ़ैन ही बन जाएंगे। तो इसमें नारियल की मिठास के साथ साथ उसके गुडनेस भी हैं। तो मिठाई की मिठाई और हेल्थ बेनिफिट भी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के नारियल का इस्तेमाल किया है और इसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके ऊपर जो ब्राउन कलर का हिस्सा होता है ना, ब्राउन कलर के हल्की सी परत होती है, उसे मैंने उतार लिया है। जो ब्राउन हिस्सा है उसे भी आप फेंके नहीं, बल्कि आप उसे चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ सफ़ेद वाला जो हिस्सा है उसी का इस्तेमाल करना है। तो हमारी रेसिपी में सफ़ेद वाला पार्ट ही यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे उस सफ़ेद वाले पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और या फिर आप उसे ऐसे लंबे लंबे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो ये लगभग 4 कप के करीब है। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है और इसे कप के मेज़रमेंट से 2 कप नारियल इसमें डाल रही हूँ। आप कोई भी कटोरी या फिर कप सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। तो याद रहे 2 कप नारियल के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ। आप चाहें तो कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो एक स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसके ऊपर एक छन्नी लगा दी है। आप चाहें तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इसके ऊपर ये पिसी हुई पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए निचोड़ के ले लेंगे, क्योंकि हमें इसका जो सारा दूध है वो अलग करना है। तो जितना हो सके उतना हम इसका दूध जो है वो अलग करके ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारा दूध अलग करके ले लिया है। अगर आपके पास मार्केट वाला कोकोनट मिल्क हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही जो पैकेट में आता है। तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और सारी प्रक्रिया भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो छलनी में आप ये जो नारियल देख रहे हैं, इसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि आप चाहें तो इससे डेसिकेटेड कोकोनट बना सकते हैं, या फिर आप इसके लड्डू या फिर बर्फ़ी, या फिर आप इसे किसी ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। तो हमने ये जो कोकोनट से मिल्क निकाला है, तो चलिए अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि नारियल अपने आप में ही हल्का मीठा होता है। तो इतनी चीनी इसके लिए परफेक्ट होगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी सी चीनी आप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना बने। तो हम सारा कॉर्नफ्लावर एक साथ नहीं डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसके अंदर अरारोट भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर सारे कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे विस्कर की मदद से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, जिससे कि तीनों चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब चलिए इसे पका भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है और उसके ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे।
जैसे जैसे ये पकेगा आप देखोगे कि इसका जो टेक्सचर है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है दोनों ही चेंज होने लगेंगी और ये हल्का गाढ़ा होने लगेगा। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। इसे लगातार चलाना ज़रूरी है वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी और जिससे हमारी ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे लगातार चलाते जाएंगे और 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि हमारा जो कोकोनट का ये मिक्स है वो एकदम गाढ़ा होने लगा है। बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना और मिनटों में बना लेंगे आप ये स्वीट डिश घर पर ही। और इस स्वीट डिश की ख़ास बात ये है कि घर के बड़े तो बड़े बच्चों को भी खूब पसंद आएगी और दिल से खाएंगे ये स्वीट डिश और फ़ैन हो जाएंगे इसके। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्स 2 से 3 मिनट में ही अच्छा गाढ़ा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे तो हमारा मिक्स रेडी हो जाएगा। तो लीजिए हमारी मिठाई के लिए मिक्स बिल्कुल तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। जब मैं इसको गिरा रही हूँ तो ये रिबन की तरह गिर रहा है, ना ज़्यादा पतला ही है और ना ज़्यादा गाढ़ा ही है। तो देखिए आप स्पून के ऊपर की कोटिंग भी देख सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब अपनी मिठाई को एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने यूज़ किया है केक टिन का। तो आप यहाँ पे किसी कांच के बाउल या फिर किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। आप घी बटर किसी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर सारा कोकोनट मिक्स जो है उसको डाल देंगे और अच्छे से इसको लेवल कर देंगे। उसके बाद हम इसे टैप टैप करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और लीजिए 2 घंटे बाद हमारी कोकोनट मिठाई एकदम बढ़िया से सेट हो चुकी है और देखिए कितनी वाइट और कितनी टेस्टी दिख रही है कि देख के ही दिल खुश हो गया। और मैं इसको छू रही हूँ तो मेरे हाथों में चिपक भी नहीं रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, उल्टा करके धीरे धीरे इसको केक टिन से बाहर निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि हमारी जो मिठाई है वो केक टिन से इतनी आसानी से बाहर आ चुकी है और हमें किसी चाकू और चम्मच लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जेली के जैसी एकदम लचीली सी हमारी ये मिठाई जो कितनी यमी सी दिख रही है। चलिए अब इसे डेकोरेट करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर वो जो कोकोनट का बुरादा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और आप चाहें तो इसे अपने तरीके से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिस्ता यूज़ करके इसको डेकोरेट करा है। तो लीजिए हमारी ठंडे ठंडे मुंह में घुल जाने वाली कोकोनट की ये मिठाई बिल्कुल तैयार है और उतनी ही सुंदर भी दिख रही है। मतलब जितनी सुंदर दिख रही है उतनी टेस्टी भी है। जो इसे एक बार खाएगा वो अपना हाथ नहीं रोक पाएगा और लगातार खाता ही जाएगा क्योंकि इतनी टेस्टी जो बनी है हमारी ये मिठाई। तो लीजिए हमारी नारियल की एकदम हेल्दी टेस्टी ठंडी ठंडी मिठाई है बिल्कुल तैयार। अब आप इसे कोकोनट पुडिंग बोलिए या कोकोनट डेज़र्ट बोलिए या फिर कोकोनट खरवस मिठाई भी कह सकते हैं। और इस डेज़र्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही सस्ते में बन जाती है। बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा सामान भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। तो आप भी इस ठंडे ठंडे डेज़र्ट को ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये आज की इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।